मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुदेव की, देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपकी कुंडली में। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में से 4 भावों के कारक ग्रह गुरु हैं। यानी जिंदगी में यदि आप कुछ चीज़ों के साथ प्रसन्न रहते हैं तो वो गुरु से आती हैं। भले ही वो आपका ज्ञान है, भले ही वो आपकी संतान है, भले ही वो आपका भाग्य है, भले ही वो आपका धन है या आय है, वो सारी चीज़ें गुरु प्रदान करते हैं। कुंडली में गुरु दूसरे भाव के स्वामी हैं। ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। पंचम भाव के स्वामी हैं, ये एजुकेशन का भाव है, हायर एजुकेशन यहाँ से आती है। संतान का भाव है, सुत भाव है, यहाँ से पैसा भी आता है। 9वें भाव के कारक हैं और 9वें भाव के कारक 9वां भाव भाग्य का भाव है, अध्यात्म का भाव है। इंटरनली जो आपके अंदर परमात्मा है वो उसका भाव है। और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव, आय का भाव, इसके कारक भी गुरु हैं। तो गुरु जब इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और ये जब शुभ गोचर में आएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फल करते हैं। आज गुरु में हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों की बात इसलिए क्योंकि यदि आपकी राशि वृष है और आपकी उम्र 35 से लेकर 50 साल के बीच है, मैं एज इसमें पूरी पैरामीटर बता रहा हूं, 35 से लेकर 50 साल के बीच के जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है। ऐसा भी संभव है कि 30 साल के बाद ही कुछ जातकों पर चल रही हो। ये डिपेंड करता है आपका नक्षत्र कौन सा है। लेकिन 35 से लेकर 50 साल तक के या 30 से लेकर 45 साल तक के जितने भी जातक हैं वृष राशि के, उनके ऊपर डेफिनेटली इस समय गुरु की महादशा चल रही है। और ये आप अपनी पत्रिका उठाकर देख सकते हैं, निकाल कर देख सकते हैं, आप गुरु की महादशा से ही गुजर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका जो दशानाथ होता है, जिसको हम रूलिंग प्लैनेट बोलते हैं, वो ही फल करता है। और यदि शुभ गोचर में आ रहा है तो शुभ फल करता है, और अशुभ गोचर में आ रहे तो आपको उसके फल अच्छे नहीं मिलते। अब जो वृष राशि है उसके लिए गुरु का गोचर हो रहा है 12वें भाव में। 12वें भाव से गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन 2024 में 30 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि गुरु का जो गोचर चंद्रमा के लिहाज से बताया गया है वो बताया गया है दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से, 9वें भाव से और 11वें भाव से, ये शुभ बताया गया है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर से भी हम अशुभ नहीं मानेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से जब गुरु आते हैं तो गज के सी योग की फॉर्मेशन हो जाती है। वो ट्रायंगल को एक्टिवेट कर देते हैं। गुरु की दशा बहुत अच्छी होती है हमेशा, और ये भी डिपेंड करता है कि गुरु आपकी कुंडली में किस पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पर गोचर में आपके लिए निश्चित तौर पर लाभदायक हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके शुभ परिणामों की बात करेंगे, क्योंकि गुरु शुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं। जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां परिणाम शुभ हो जाते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए चूंकि महादशा नाथ गुरु है, इसलिए ये बताएंगे कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जब गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो जब पाप ग्रह चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है तो आपको व्यथित करता है, आपको परेशान करता है, आप बेचैन हो जाते हैं। जैसे राहु केतु या शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो तो बहुत परेशान करता है। ऐसे ही जब गुरु या बुध या शुक्र जैसे प्लैनेट चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव होता है। आप जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचते हैं, लाइफ को पॉजिटिव लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होगा कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ पॉजिटिव हो जाएगा। आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें आप पॉजिटिविटी से ज़्यादा सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। 30 अप्रैल के बाद की स्थिति चंद्रमा के ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा, तो जब गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो पंचम को देखते हैं। 5वीं दृष्टि गुरु की 5वें भाव के ऊपर आती है। अब 5वें भाव के कारक भी गुरु हैं, यानी कि जिनके घर में संतान की प्लानिंग चल रही है वृष राशि के जातकों के लिए, उनके घर में संतान की ब्लेसिंग्स गुरु दे सकते हैं, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग्स ही देते हैं। 5वां भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड यदि अच्छा हो जाए, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति जब अच्छी हो जाती है तो आप फैसले जो हैं वो अच्छे बेहतर तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड के भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। 5वां भाव इजी गेन्स है, मनी भी यहाँ से काउंट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो जब यहाँ से इजी गेन्स वाले भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर आपके एफर्ट्स में जो रिजल्ट हैं वो आपको बेटर मिलेंगे देखने को, और फाइनेंसिस का उससे फायदा होगा। अब गुरु की एक दृष्टि जाती है 7वें भाव के ऊपर। 7वां भाव वैसे तो लाइफ पार्टनर का भाव है, लेकिन बिजनेस पार्टनर भी हम यहाँ से देखते हैं। ये इसलिए क्योंकि 7वां भाव कुंडली में 10वें भाव का 10वां भाव होता है। जब हम 10वें भाव से काउंट करते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो 10वां भाव सप्तम ही आता है।
तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही, तो निश्चित तौर पर 30 अप्रैल के बाद चीज़ें सही दिशा में चलेंगी और आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो आपके साथ अच्छा रहेगा और आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। यदि कहीं किसी जगह पर पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट की स्थिति चल रही है, वहाँ पर भी चीज़ें अब इंप्रूव होना शुरू होंगी 30 अप्रैल के बाद वृष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वृष राशि के जातकों की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर गुरु के अच्छे परिणाम आपको 7वें भाव के भी निश्चित तौर पर मिलेंगे। अब गुरु जब चंद्रमा के ऊपर से बैठेंगे तो 9वें भाव को एक्टिव करेंगे। 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है। कई बार होता है ना, हम मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है, और समय खराब है तो सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी बन जाती है। उस समय भाग्य की अहम भूमिका आती है। वैसे तो देश में बहुत सारे क्रिकेटर खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली कोई कोई बनता है और वहाँ पर भाग्य का साथ ही मिलता है लोगों को। बहुत सारे लोग एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं, पूरा एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फर्स्ट एक ही बच्चा आता है, उसके लिए भाग्य भी काम कर रहा होता है साथ में। तो जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे गुरु की 9वें भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो वो भाग्य को एक्टिव करेंगे, यानी कि आप कोई एफर्ट करेंगे, कोई अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। जब भाग्य आपका साथ देना शुरू करता है तो आपके एफर्ट प्लस आपका भाग्य दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। अब 9वां भाव क्या है? 9वां भाव आपके अध्यात्म का भाव है। यहाँ से जर्नी देखी जाती है, खास तौर पर रिलीजियस जर्नी। तो ऐसा हो सकता है वृष राशि के जातकों को 30 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर यात्रा करने का मौका मिले। और ऐसा संभव है कि देश में वैसे तो बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, लेकिन आजकल जो चर्चा चल रही है वो अयोध्या की चल रही है, वो श्री राम की चल रही है। हो सकता है कि कहीं अयोध्या जाने का मौका मिले या वैष्णो देवी जाने का मौका मिले, या किसी भी धर्म में आप आस्था रखते हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर धार्मिक स्थल में आप जाने का आपको मौका मिल सकता है। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान निश्चित तौर पर बढ़ सकता है। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए गुरु का 2024 का जो है वो फल रहेगा। पैसे के लिहाज से, संतान के लिहाज से, आपके पार्टनर के लिहाज से, आपके भाग्य के साथ देने के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा साल रहने वाला है। और जाते जाते गुरु का एक उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है। घर में जो आपके फोरफादर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, वो आपके लिए गुरु का काम करते हैं। यदि आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड आपके लिए गुरु का काम करते हैं। इनके साथ रिलेशनशिप अच्छी रखिए, क्योंकि पिता सूर्य हैं, दादा या नाना या दादी या नानी आपके लिए गुरु का काम करते हैं। आपका टीचर आपके लिए गुरु है। इन सबकी रिस्पेक्ट करिए। आप जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन अच्छा रखें, गुरु की दिशा अच्छी जाएगी। यदि आप बच्चे हैं और आपके ग्रैंडफादर हैं अभी, तो आप ग्रैंडफादर के साथ अच्छा रिलेशन रखिए, टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखिए, और एक पेड़ फलदार जरूर लगाइए। शास्त्र कहता है कि आप यदि घर में संतान पैदा करते हैं तो संतान की संभावना हो सकती है कि वो खराब निकले, लेकिन पेड़ कभी खराब नहीं निकलेगा। और फलदार पेड़ों के कारक ग्रह गुरु हैं, और यदि आप कोई एक फलदार पेड़ लगाते हैं, जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका गुरु मजबूत होते जाएंगे और आपको निश्चित तौर पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।